हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी हम्म बताइए। हाँ, आज मैंने रिपोर्ट निकलाया था। एक बात बताइए, रिपोर्ट का आपको बोला किसने? किसी तो नहीं, मैं हर महीने चेक कराती ही हूँ अपना, तो मैंने आज टेस्ट सुनिए करवाया था तो। सुनिए, हाँ। मेरे पास परामर्श ले रहे हैं। हाँ। मुझे भ्रम दूर करना है, आपको भय से निकालना है। हाँ। और आप रिपोर्ट में ही घुसे रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे? रिपोर्ट निकालने से कोई ठीक हुआ है हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति? नहीं, वो तो मैं ऐसे नहीं ही नहीं। निकलाया था, बहुत ज्यादा अरे, स्वेलिंग आ गई थी। फिर बात वही घुमा फिरा के वहीं ले जाते हैं। मैंने वैसे ही हम्म निकलवाया, वैसे ही निकलवाया। मालूम है मैं डायलिसिस के पहले मरीज क्यों नहीं लेता हूं? इसीलिए नहीं लेता हूं। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ हम्म रहे? जिस चीज से हम बचाने की कोशिश करते हैं उसी तरफ भागते हैं लोग। और जब रिपोर्ट निकलवा निकलवा के और जब डायलिसिस पे जाते हैं और पेशाब निकलना बंद हो जाता है ना, फिर रिपोर्ट की बात नहीं करते हैं मरीज। अभी आपका डायलिसिस नहीं चल रहा है ना, ये रिपोर्ट हम्म देख देख के ही डायलिसिस पे जाते हैं। ये जो डायलिसिस करा रहे हैं हजारों लाखों लोग फड़फड़ा रहे हैं डायलिसिस सेंटर में, ये बताइए रिपोर्ट नहीं निकलवाए होंगे क्या? निकलवाए होंगे। मैंने जब पहले ही समझा दिया कि प्राकृतिक नियम में प्रतिक्रिया होती है, हीलिंग। हम्म समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बीमारी ज्यादा अरे बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों? बढ़ी हुई है अंदर भरी हुई गंदगी, वो घुलेगी, ब्लड में मिक्स होगी। ब्लड का सैंपल लेंगे तो बढ़ी हुई है दिखेगी कि नहीं रिपोर्ट में? हाँ। बताइए। जैसे कि वाटर टैंक है, रोज पानी टंकी में चढ़ा रहे हैं तो पानी हम्म में कचरा नहीं, कीचड़ नहीं दिख रहा है, नीचे तली में चिपका हुआ है। और जब हम क्लीनिंग करेंगे और उस समय हम पूरे पानी को हिला देंगे सफाई करने के लिए, नीचे से जो परत है वो मिक्स हम्म कर देंगे पानी में, और फिर पानी का हम्म सैंपल लेंगे तो बढ़ा हुआ आएगा कि नहीं? हाँ, बड़ा ही हुआ आएगा। तो वो वाटर टैंक में जो टीडीएस बाहर से आ गया कि उसी में वाटर टैंक में है? वो तो बड़े टैंक में ही है। तो सफाई करते समय टीडीएस बढ़ेगा। और सफाई नहीं कर रहे थे, जब पानी ऊपर ऊपर था साफ पानी, तब टीडीएस बढ़ा हुआ नहीं था उस पानी में। समझ हम्म रहे हैं आप? हाँ। तो ऐसे ही नस नाड़ियों में चिपचिपा मटेरियल जो दवाइयों ने सुखा के जमा कर दिया, और जब हम नेचुरल चीजें देंगे खिलाएंगे तो अंदर हम्म शरीर में जाएगा कोई नेचुरल तत्व, नेचुरल क्लींजर। तो बताइए मटेरियल हम्म घुलेगा कि नहीं? हाँ, घुलेगा। तो वो ब्लड में मिक्स नहीं होगा, मटेरियल घुलेगा तो। हाँ। भाई घुलेगा तो डायरेक्ट हवा बन के उड़ जाएगा कि घुल के ब्लड के साथ में किडनी में जाएगा? फिर किडनी हम्म प्रोसेस करके निकालेगी। उल्टी में जो झाग झाग निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, पेशाब में जो हम्म झाग झाग निकलता है, हम्म तो वो जब किडनी तक जाएगा ब्लड में घुल के, तो ब्लड का सैंपल लेंगे तो बढ़ा हुआ आएगा कि नहीं? हाँ। तो ऐसा समझाएंगे डॉक्टर आपको कि वो इसलिए क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आया? तुम्हारे दिमाग में तो टेंशन बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। और अभी प्रोसेस में ब्लड हम्म घटेगा। हम्म क्यों? क्योंकि प्रोसेस हो रही ज्यादा, ब्लड धीमे बन रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है। हम्म क्योंकि अभी तक दवाइयों की पावर से अंग काम कर रहे थे, अब हम्म दवाइयों का असर हो गया खत्म। हम्म तो स्लो काम करेंगे कि नहीं? जैसे खेत में अंग्रेजी खाद डाल रहे हैं और बंद कर देंगे फिर पैदावार करेंगे तो धीमी हो जाएगी कि नहीं? हाँ। बिना अंग्रेजी खाद के। ऐसे ही बिना दवाई के अंग अपनी कैपेसिटी से काम करेंगे धीरे धीरे, हम्म और पहले कर रहे थे दवाई की कैपेसिटी से, हम्म दवाई की पावर से शरीर के अंग। समझ रहे हैं आप? हाँ। तो आप टीचर हैं, कितना भी समझाएं फिर भी आप काम उल्टा ही करेंगे। और आप बच्चों को जो फेल हो जाएंगे ना, तो गलती आपकी, आपकी वजह से बच्चे फेल होते होंगे, क्योंकि जब आप खुद समझ नहीं रहे तो बच्चों को क्या समझाएंगे? आपको सही टीचर है। किसने बना दिया? हाँ। आपको प्राइवेट बार वाले बार बना समझा रहे देते। हैं कि रिपोर्ट से मतलब नहीं है, रिपोर्ट से मतलब नहीं है, नियम से मतलब है, नियम से मतलब है। ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि रिपोर्ट करा करा के जब परेशान हो जाओ तब परामर्श लेना।
मैंने 6 महीने तक आपको इसलिए मना कर रहा था, आपको बार बार मैं इसलिए बोल रहा ठीक था है। डायलिसिस के बाद मरीज लेते हैं। क्यों? क्योंकि डायलिसिस के बाद रिपोर्ट भूल जाते हैं। क्यों? अब तो डायलिसिस में फंस ही गए, अब रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये डायलिसिस के पहले इसलिए जांच कराते हैं कि डायलिसिस पे ना पहुंच जाए, डायलिसिस पे ना पहुंच जाए। डायलिसिस के डर की वजह से लोग रिपोर्ट कराते रहते हैं और दवाई नहीं छोड़ते हैं और खाने पीने की चीजों से डरते हैं, और जब डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं तो सोचते हैं अब तो डायलिसिस शुरू हो ही गया, अब रिपोर्ट कराने से क्या मतलब। अब डायलिसिस कराते कराते पेशाब बंद हो जाता है, फिर बोलते हैं साहब पेशाब नहीं आ रहा है, अब तो आप ये बताओ पेशाब कैसे आए। फिर हम नियम बताते हैं कि पेशाब ऐसे आएगा, पानी पीने से, पानी को रिजर्व करने से 78% पानी हो जाएगा बॉडी में रिजर्व, फिर पेशाब आएगा। क्योंकि अभी मशीन ने पानी निकाल दिया पूरा रिजर्व पानी, अब बॉडी में पानी है ही नहीं रिजर्व, तो पेशाब कहाँ, आसमान से आएगा क्या? हाँ सही है। बादलों से पानी। कनेक्शन है क्या किडनी का, कि पेशाब बादलों से डायरेक्ट किडनी में पहुंच जाएगा पानी? ब्लड में पानी होगा तभी तो पेशाब के रास्ते निकलेगा, किडनी निकालेगी। और जब मशीन पूरा निचोड़ देगी और ब्लड में पानी नहीं बचेगा तो कहां से निकलेगा पेशाब, कहां से आएगा? सही है। तो आपने गलती कर दी परामर्श लेने की। आपको परामर्श नहीं लेना था, जांच कराना थी पहले। बार बार जांच कराते, और कितने समय से जांच करा रहे थे आप? पर मैं तो अभी 1 महीना पहले कराया था। नहीं नहीं, कितने समय से करा रहे थे, शुरुआत कब करी थी जांच की? 7-8 महीना पहले। कितना क्रेटिनाइन था उस समय? 3 था। 3 था। और फिर मेरे पास जब परामर्श लिया कितना हो गया? जब 7 था। 7 है ना? तो मालूम है जब 3 था क्रेटिनाइन और आपने दवाई ली होगी तो घट गया होगा दवाई लेने से। नहीं बढ़ गया। नहीं नहीं, शुरू में घट गया होगा। हाँ शुरू में घट गया था, तो 2 वो हो गया इसलिए था। घट गया था कि दवाई ने ब्लड के अंदर का फ्लूइड अलग कर दिया था। हम्म। जैसे कि पानी में फिटकरी है और पानी में कीचड़ है या मटमैलापन है, हम फिटकरी डाल दें तो वो अलग हो जाएगा पानी से, हाँ। लेकिन वो रहेगा तो बर्तन में ही कीचड़ है। हाँ। और पानी का टीडीएस चेक करेंगे तो कम आएगा। पहले जब फिटकरी डालने से पहले बढ़ा हुआ आएगा, फिटकरी डाल देंगे तो कम आ जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे पानी की मात्रा, पानी उसमें डालते जाएंगे, यूज करते जाएंगे। जब उसमें ज्यादा टीडीएस हो जाएगा, फिर फिटकरी डालने के बाद भी टीडीएस बढ़ा हुआ आएगा। ऐसे ही आप दवाई खाते रहे और फिर उसके बाद में क्रेटिनाइन आपका दवाई खाने के बाद भी बढ़ा हुआ आया। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि हमने 1 लीटर पानी लिया है ना, और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, घुल गई। अब उसको छानेंगे, छनेगी नहीं, शक्कर पानी के साथ में निकल निकल जाएगी। जाएगी। फिर हमने धीरे धीरे एक चम्मच शक्कर डालते गए, है ना, घुलती गई। कब तक घुलेगी शक्कर? कब तक घुलेगी जब तक पानी में? पानी मिक्स ना हो जाए। अरे जब तक संतृप्त विलयन है, जब असंतृप्त विलयन हो जाएगा फिर नहीं घुलेगी, एक कण नहीं घुलेगा, कितनी भी कोशिश कर लो, फिर कितना भी हिलाते रहो पानी को, नहीं घुलेगी। समझ रहे आप? हाँ। एक सीमा होती घुलने की। ऐसे ही एक लेवल तक दवाई क्रेटिनाइन को ब्लड से अलग करके रखेगी, ब्लड के का सैंपल लेने पे घटा हुआ आएगा। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन बढ़ जाएगा और दवाइयों की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, फिर जो है ना ब्लड से अलग नहीं कर पाएगी, फिर ब्लड में ही आके मिक्स हो जाएगा। और हम दवाई नहीं दे रहे हैं, ब्लड से अलग करने के लिए कोई चीज नहीं दे रहे हैं, हम नेचुरल चीजें बता रहे हैं, नेचुरल क्लींजर, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा। नींबू में क्या है? साइट्रिक एसिड। नारियल पानी में क्या है? पोटेशियम और मिनरल्स। पोटेशियम क्या करता है? नेचुरल क्लींजर है, अंदर की आंतों की सफाई करेगा, चिपचिपा मटेरियल को निकालेगा। जैसे हम कपड़े के अंदर से मैल को साबुन लगा के रगड़ देते हैं तो मैल पूरे पानी में घुल जाता है कि नहीं? हाँ। जैसे साफ पानी लिया बाल्टी में और हमने कपड़े डाल दिए, उसमें सर्फ डाल दिया, पानी में तो मैल नहीं है ना,
हाँ, तो वो पानी में मेल कहाँ से आ गया? कपड़े में से। समझ हाँ, रहे हैं आप? हाँ, हमने सादा पानी में कपड़े डाले, मेल ज्यादा नहीं आया, है ना? और हमने साबुन या सर्फ डाल दिया पानी में, और कपड़े डाल दिए, तो कपड़े में का मेल निकल के पानी में घुल गया। हम्म। तो क्या बाहर से आ गया क्या वो मेल? तो कपड़े ही में ही था ना तो वो तो। आपने जांच कराई और आपके अंदर हमने दवाइयां बंद करवा दी। अब दवाइयां ब्लड से अलग नहीं करेंगी मटेरियल को। और जो अलग हाँ। है मटेरियल अंदर नस नाड़ियों में चिपका हुआ है, हमने हम्म। नींबू, आंवला, संतरा बताया, साइट्रिक हम्म। एसिड बताया, फोलिक एसिड बताया, पोटेशियम हम्म। बताया, तो वो अंदर जाके नसों के अंदर का मेल निकाल के घोल देगा ना पूरे में, ब्लड में। हाँ। जैसे कपड़े के अंदर का मेल साफ पानी में घुल गया, तो हम्म। टीडीएस बढ़ा हुआ है ना, हाँ। ऐसे ही नस नाड़ियों के अंदर जो मेल चिपका हुआ है, वो घुलेगा कि नहीं नेचुरल चीजों से? हाँ, तो घुलेगा। ब्लड में मिक्स होगा कि नहीं? हाँ, तो होगा। ब्लड का सैंपल लेंगे तो टीडीएस, वो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आएगा कि नहीं? हाँ, बड़ा ही हुआ आएगा। तो इसमें किडनी की गलती है क्या? वो तो ब्लड में डॉक्टर यदि ने। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया, गंदगी बढ़ी हुई आई, बॉडी वेस्ट हाँ। बढ़ा हुआ आया, किडनी की गलती है क्या? नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले से गंदगी है शरीर में। तो किडनी पे लोड पड़ेगा क्या इससे? अरे बॉडी वेस्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसी को हाँ। निकालने के लिए किडनी बनाई है, घुल के निकलेगा। ठीक है नस से। लेकिन दवाई जो है ना, केमिकल है, वो डायरेक्ट नेफ्रॉन्स पे अटैक करेगी, हाँ। है ना? और हम्म। आपको बता दें हम्म। कि आप जो दवाई देंगे, हम्म। वो क्रेटिनाइन खत्म करने के लिए नहीं, ब्लड से अलग करने के लिए देंगे, खाएंगे। हाँ। अब हाँ। आपने जांच कराई, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में भ्रम है, अरे क्रेटिनाइन तो नहीं बढ़ गया, अरे सूजन आ गई। सूजन इसलिए आ गई कि अंदर जो गंदगी है, पानी को सोख ली गंदगी, तो गंदगी फूल गई, तो शरीर फूल गया। हाँ। जैसे एक बैग में चावल भर दो सूखे, हम्म। और पानी में डाल दो, हम्म। इतना फूल जाएगा कि टाइट हो जाएगा पूरा बैग। हाँ। तो कैसे? चावल ने पानी को सोख लिया, ऐसे ही हाँ। गंदगी सूखी पड़ी वो फूल जाती है। हाँ। भाई, सूखी सूखी गंदगी तो नहीं निकल जाएगी ना शरीर के बाहर, पानी हाँ। वो। को सोख लेगी गंदगी, लिक्विड में बदल जाएगी। फिर वो लिक्विड ब्लड के साथ में किडनी में जाएगा, किडनी प्रोसेस हम्म। करके उसको बाहर निकालेगी। जो उल्टी में हम्म। गंदगी निकल रही है वो गले में नहीं भरा है, हाँ। शरीर के अंदर नस नाड़ियों में जो मेल है, पुराना जो वेस्टेज है, हम्म। ब्लड का यूज होने के बाद बचा हुआ अवशेष है ब्लड का, हम्म। जो डैमेज सेल हैं, मृत गुड बैक्टीरिया हैं, समझ रहे हैं आप? हम्म। वो हाँ। मटेरियल घुल के किडनी में जाता है, ब्लड के साथ किडनी प्रोसेस करके उल्टी में बाहर निकालती है। और जो हम्म। घुलनशील पदार्थ है, झाग के रूप में पेशाब में निकलेगा, जिसे हम्म। प्रोटीन बोलते हैं डॉक्टर। हाँ। आप बताइए, किसी का एक्सीडेंट होता है, ब्लड बहने लगता है, कभी झाग देखा है कि ब्लड में झाग निकल रहा है? हाँ, नहीं देखा। नहीं देखा, क्योंकि ब्लड में झाग होता ही नहीं है। और हाँ, शरीर में झाग हो, शरीर को झाग की जरूरत है कि ब्लड की जरूरत है? ब्लड की जरूरत है। तो ब्लड की जरूरत है, तो किडनी ब्लड तो नहीं निकाल रही ना, झाग ही तो निकाल रही है। हाँ। तो झाग को रोकने के लिए दवाई दे रहे हो। हम्म। अरे वो गंदगी घुल के झाग के रूप में तो निकलेगी। कपड़े में साबुन लगाते हैं, हम्म। साबुन और कपड़े के में अंदर का मेल झाग के रूप में निकलता है कि नहीं बाहर? हाँ। ऐसा तो नहीं कि भाई झाग निकल रहा है, कपड़ा घुल जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। हाँ। बताइए, जैसे आपने 1 किलो सर्फ पानी में घोल दिया, अब उसको आप घोल के छानेंगे, छन्नी में निकल जाएगा, पूरा झाग के रूप में भी निकल जाएगा, वापस से हम्म। सर्फ बन जाएगा क्या वो झाग? बनेगा। तो बताइए, कोई मटेरियल घुलेगा, वेस्टेज या कुछ भी है, तो वो झाग का रूप लेगा कि नहीं? उसमें किडनी की क्या गलती है? हाँ, सही है, गिनने की कोई गलती नहीं प्रोटीन है। जो होता है वो झाग होता है क्या? ये बताइए। नहीं होता। तो फिर भाई, पेशाब में झाग जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में से कचरा निकालो पहले, शरीर में नहीं, ये कचरा तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है।
समझ ठीक रहा है है? सर। वो आपके हाँ हस्बैंड को इसलिए लताड़ पड़ी थी उस दिन, हाँ सही है। नहीं क्योंकि वो बन समझते किसी बात को है नहीं। और आपके उस दिन जब बात कर रहे थे तो आपके परिवार वाले क्या बोल रहे थे? पीछे आवाज सुन रहा था मैं। अब परिवार वाले की बात ही अलग रहती है, नहीं नहीं, उनको नहीं वो समझा सकते। नहीं समझा सकते तो क्यों समझाना? आपने फीस जमा की है समझने के लिए, और यहाँ बहुत माथापच्ची होती समझाने में। ऐसे ही नहीं हम 20,000 रुपए लेते हैं। हाँ आपको इतना फिर- समझाने के बाद भी आप वहां गए डॉक्टर के पास। ये बताइए मैं डॉक्टर हूं क्या? नहीं। तो फिर मेरे पास परामर्श ले रहे हैं तो रिपोर्ट से क्या मतलब है आपको? परामर्श से मतलब है ना। हाँ आप वहां रिपोर्ट में निकलवा रहे क्रेटिनाइन, यहाँ डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते निकलेगा, उल्टी में निकलेगा, पेशाब में, पसीने में निकलेगा। हाँ बताइए भाई, आपको लेटरिन आ रही, पेशाब आ रही, सब कुछ हो रहा है। अभी बुखार हाँ आया था, काय से गया था? दवाई से गया था कि नारियल पानी से? वो तो अपने आप ही चला गया। मैं खाना पीना ही खा रही थी, मतलब दवाइयाँ हाँ, कुछ भी नहीं ली मैंने। नहीं नहीं, दवाई नहीं ली, लेकिन आपने फल फ्रूट वगैरह तो लिए ना। हाँ फल फ्रूट ली हूँ। तो इसी से गया। और मैंने बोला था हाँ सुबह सुबह नारियल पानी ले लो। हाँ नारियल पानी भी पिया। तो नारियल पानी में होते मिनरल्स, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है। और नारियल पानी हाँ में होता पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम नेचुरल तत्व है, हम्म प्राकृतिक है, ड्रग नहीं है, केमिकल नहीं है। दवाई केमिकल है, दवाई ड्रग है। हम्म दवाई से किडनी को नुकसान है, पोटेशियम से हम्म किडनी को नुकसान नहीं है। पोटेशियम नेफ्रॉन्सों को क्लीन करता है। जो अंदर चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ नेफ्रॉन्स में, एक लेयर टाइप की चिपक गई है नेफ्रॉन्स पे, हाँ उसको गला के डिजोल्व करके निकाल देता, बाहर फेंक देता है। हाँ हम पीते नारियल पानी, हमारे बच्चे पीते हैं, और हमारे यहाँ सैकड़ों मरीज जो ठीक हुए हैं लोग, वो पी रहे नारियल पानी पी के ही ठीक हुए हैं। कभी किसी मरीज ने बोला कि हम दवाई खा के ठीक हुए हैं? यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि हम नारियल पानी पी रहे हैं, पेशाब आने लगा है। यहाँ तक हम्म कि पोटेशियम सिस्ट को भी डिजोल्व करके निकाल देता है बाहर। हम्म और सिस्ट जो है ना, ठोस हो जाते हैं, वो पथरी बन जाते हैं। हाँ समझ रहा है? जैसे दूध है, वो ठोस हो जाता है, टेम्परेचर देने से भाप बन के उड़ जाता है पानी पानी, बाकी ठोस मटेरियल बचता है, उसे बोलते हैं क्या? मावा। ऐसे ही हमारे अंदर बॉडी वेस्ट है, पानी पानी निकाल देंगे, मटेरियल को सुखा देंगे। अब आपको यदि जांच कराना है तो आप रेगुलर जांच कराओ डॉक्टर से, डॉक्टर से परमिशन लेके, डॉक्टर की सलाह लेके, है ना। हम्म। और मेरे पास परामर्श लेना ही नहीं था आपको, तो मैंने 6 महीने आपको मना किया था, इसलिए मैं यही बोल नहीं तो रहा मैं था। डॉक्टर की रिपोर्ट पे नहीं जा रही हूँ, तो आपकी परामर्श पे जा रही हूँ, वो अरे तो तो ऐसे ही आप, निकलाया था। अरे ऐसे ही कैसे निकलाया था, ये बताइए। वो बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा, क्रोनिंग आ गई थी। जैसे आपके यहाँ पे स्कूल में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और वो ऐसे ही नोट्स ले जाएं, है ना, वो ले जाएं, किताब ले जाएं, तो आप मान लेंगे? वो बोलेंगे मुझे नकल नहीं करना थी, मैं तो ऐसे ही लेके आया था, है ना। बताइए। सही है। जब आपको बोल रहे हैं कि नियम पे फोकस करो, ध्यान भटकता है नियम से। हमें ठीक है ना, क्रेटिनाइन से नियम पे कोई ही मतलब नहीं फोकस है। करना है। हीमोग्लोबिन मैंने बोला 13 पॉइंट के ऊपर ले जाना है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा, यूरिया, क्रेटिनाइन, पोटेशियम सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप क्रेटिनाइन की टांग खींचते रहोगे ना, तो जिंदगी भर हम्म। टांग ही खींचते रहोगे। नहीं दुनिया पर की मैं कोई बोलती भी हूँ, ताकत हीमोग्लोबिन क्रेटिनाइन अभी स्टार्टिंग में कम होगा क्या? प्रोसेस में कम नहीं होएगा क्या, ये बताइए। गाड़ी जब पहले गियर में चलाते हैं तो पेट्रोल हम्म। ज्यादा जलता है, मालूम है? हाँ। पहले गियर में गाड़ी जब चलती है, स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल ज्यादा जलता है। हम्म। दूसरे गियर में कम जलता है, तीसरे गियर में और कम। समझ रहा है? हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब अभी कम ही रहेगा, यहाँ हीमोग्लोबिन प्रोसेस बाद में में बढ़ेगा। टॉक्सिन ज्यादा निकल रहा है, पहले हाँ घटता है हीमोग्लोबिन, हाँ क्रेटिनाइन बढ़ता है। और हाँ। एलोपैथी में उल्टा होता है, दवाइयों के द्वारा उल्टा होता है, पहले घटेगा, हम्म है ना। जैसे इंजेक्शन देंगे ब्लड बढ़ाने वाला, पहले बढ़ेगा और हम्म फिर
बाद में जो है ना 4000 पावर का काम नहीं करेगा तो इंजेक्शन का डोज बढ़ा देंगे, 10,000 पावर का कर देंगे, लेकिन फिर भी ब्लड नहीं बढ़ेगा। पहले बढ़ेगा 4000 पावर में, फिर 10,000 पावर में भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रिजर्व ब्लड खत्म होता जाएगा, क्षमता खत्म होती जाएगी। जैसे अंग्रेजी खाद डालेंगे खेत में तो पहले जो है ना पैदावार बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे घटती जाएगी। अब प्राकृतिक चीजों का उल्टा असर होता है। दारू जो है ना, दारू पहले कम दारू लेंगे तो भी असर करेगी, फिर बाद में एक एक बोतल पी लेंगे फिर भी असर नहीं करेगी लोगों को। समझ रहे हैं आप? हाँ। और शुरू में जरा सी दारू पानी मिला के पिएगा इंसान तो भी झूमने लगेगा। तो ऐसे ही अप्राकृतिक चीजों का उल्टा असर होता है और प्राकृतिक चीजों का धीरे धीरे असर होता है। दूध है धीरे धीरे असर करेगा, फल फ्रूट है धीरे धीरे असर करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये जो हम प्राकृतिक नियम बता रहे हैं, कोई इलाज नहीं बता रहे हैं, हम डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं बताते हैं, हम प्राकृतिक नियम बताते हैं। आप जो है ना देखना, जो पौधा है, पेड़ है, जो जल्दी फल देगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। जैसे भुट्टा है, होते हैं मक्के का पौधा, वो कितने महीने में फल देने लगता है? 2 महीने में, है ना? हाँ, तो जल्दी नष्ट हो जाता है। आप देखना आम का पेड़ कितने दिन में फल देता है? वो 2-3 साल हाँ, तो कितने साल तक रहता है वो? तो बहुत लंबा टाइम रहता है। जिसके अंदर सब्र नहीं होता है वो भाई जल्दी फल देने वाली चीजें बोएगा, और जिसके पास सब्र है वो ये सोचेगा कि लंबे समय में हम इंतजार कर लेंगे ना तो ज्यादा पैदावार होगी, है ना? तो ये है कि आपको यदि जीवन भर अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है, धैर्य रखना पड़ेगा, और आपको जल्दी आराम चाहिए तो फिर डॉक्टर बैठे हैं। नहीं, मैं धैर्य है मुझे, मैं विश्वास है प्राकृतिक नियम पर, भरोसा है, मैं आराम देखिए से करूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। आपकी बातों पे मेरे टेंशन को नहीं हो विश्वास रहा है, था, मैं ठीक हो टेंशन नहीं जाऊंगी, हो और रहा मेरे था को भरोसा था कि आपको। प्राकृतिक सुनो, नियम अपना रही हूँ। टेंशन नहीं हो रहा था आपको, उतावलापन है और कुछ नहीं। मैंने बोला 6 महीना लगता है पूरी प्रोसेस में, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे दवाइयों का असर खत्म होगा, धीरे धीरे अंग जो निष्क्रिय होगा वो सक्रिय होंगे, धीरे धीरे टॉक्सिन डिटॉक्स होगा, धीरे धीरे ग्रंथियों के अंदर रसायन रिजर्व होगा जो दवाइयों ने सुखा दिया, खत्म कर दिया। मैं ये बोल रही थी सर, जैसे मेरे को ड्यूटी जाना है ड्यूटी तो मैं जाना, कब से? बराबर जाइए ड्यूटी, कोई उसमें रुकावट पैदा नहीं कर। हमारे यहाँ पे अधिकारी लोग हैं, वो ड्यूटी जा रहे हैं बराबर। एक डॉक्टर साहब हैं, मैं बात करवा दूंगा आपकी, और वो ड्यूटी भी नहीं, जा रहे हैं। देखो जैसे 1 कि मिनट होल्ड रखिए, हाँ होल्ड रखिए, डॉक्टर साहब से बात करवा रहा हूँ, वो ड्यूटी भी जाते हैं। 1 मिनट। हाँ, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। हाँ, क्या हाल है? ठीक है सर, आशीर्वाद है आपका। अच्छा, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक सर, दया है आपकी। अच्छा, ये मैडम जी हैं, शिक्षक हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ की हैं सर? हाँ, ये एमपी में छिंदवाड़ा से। अच्छा, छिंदवाड़ा की। हाँ, इनको जो है ना बहुत उतावलापन है, जल्दी ठीक होना है, लेकिन डॉक्टर के यहाँ उतावलापन बिल्कुल नहीं होता है। हाँ। अच्छा, आपका इलाज कितने साल से चल रहा था डॉक्टर के यहाँ? अरे सर, हम तो 4 साल से हम परेशान थे। और 4 साल से परेशान थे, और हर बार जांच होती थी आपकी? हाँ, अरे जांच तो हम दो दो एक एक महीने पर कराते थे सर। अच्छा, और ब्लड भी चढ़वाते होंगे पहले? अरे सर, ब्लड तो वो गिन ही नहीं सकते हैं, कई यूनिट ब्लड चढ़वाए होंगे 4 साल में। अच्छा, जब आपने परामर्श शुरू किया तब कितना ब्लड था? उस समय 5.8 था सर। 5.8। अच्छा, ये बताइए आपका क्रेटिनाइन कितना था उस समय? वो 6.2 था सर। 6.2। कितने महीने हो गए परामर्श लेते? 2.5 महीने हो गए सर। 2.5 महीने। अभी तक कोई जांच कराई आपने? नहीं, कोई जांच नहीं कराया सर। अब खा पी रहे हैं, मस्त रहना, ड्यूटी भी कर रहे हैं, डिस्पेंसरी भी देख रहे हैं। ड्यूटी जा रहे हैं? हाँ, ड्यूटी अच्छा, भी जाते हैं, डिस्पेंसरी भी देखते हैं। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? सर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर है सर, बनारस से सटा हुआ जिला है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। देखो, आपको जो हमने समझाया था वो आपने बराबर फॉलो किया, और आपने भी 10-12 दिन आप पीछे पड़े थे,
फीस जमा करने हाँ के लिए, तब हाँ जाके मैंने फीस जमा की थी। मैंने क्या बोला था कि हम डायलिसिस के पहले किसी मरीज को नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं सर, आप बोल रहे थे इसलिए कि नहीं लेते डायलिसिस। हैं कि डायलिसिस के पहले मरीज उतावले रहते हैं जल्दी जल्दी डायलिसिस पे कि हमको जाने के जल्दी लिए। सही होना। अब जैसे ये मैडम हैं, ये डायलिसिस पे जाने के लिए उतावली बैठी हैं, अच्छा, इसलिए बार बार थोड़ा सा जांच करा बात रही। कराइए सर उनसे। मैडम जी, नहीं नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैडम, है ऐसा मैडम ना, हाँ सुन लीजिए, हम तुम्हारा खैर इसी पेशे से हैं, हम गवर्नमेंट डॉक्टर भी हैं हाँ और हाँ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। मैंने 4 साल से समझ लीजिए कि समझ लीजिए कि जब 2022 में जब हमको डिटेक्ट हुआ, तो मेरे हाँ अकाउंट में 7 लाख रुपया था 2022 में। हाँ और इसके बाद 7 लाख रुपया 7-8 महीने में कैसे चला गया कुछ समझ में नहीं आया। अब तक हाँ समझिए कि 30-40-50 लाख रुपया मैंने लगा रखा हूँ, और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं इसी पेशे से हूँ। हाँ सही है। हाँ हाँ, आपका तो डायलिसिस शुरू हो गया था क्या सर? नहीं, डायलिसिस नहीं था, डायलिसिस से हम थोड़ा सा बचे थे, बस इतना ही था। बीच बीच में ब्लड हाँ चढ़वा लेते थे। हाँ, ब्लड तो हम बहुत ठंडी में समझिए कम से कम 20 यूनिट ब्लड चढ़वाते थे। अच्छा। अभी भी आपके जो ठंडी गई है, हम्म 27 जनवरी को लास्ट मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया हूँ। तब तक जैसे मैंने ब्लड चेक कराया 20 मार्च को, 20 फरवरी को, हाँ नहीं 20 मार्च को जैसे मैंने किया, तो फिर 5.8 ग्राम ब्लड था। फिर ब्लड चढ़वाने के चक्कर में थे, तब तक एक मेरे डॉक्टर थे परिचित, तो डॉक्टर साहब का एक वीडियो भेज दिए, तो हाँ नहीं सर का। तो इसके बाद फिर उनसे मैंने कंसल्ट करने लगे, तो बहुत दिन तक हम कहा 1 हफ्ते तक बात नहीं हो पा रही थी सर से। तो इसके अच्छा। बाद किसी तरह हुआ, तो अपना मतलब तब से चलने लगा। तब से मैं ठीक है, मैंने ड्यूटी भी कर लेता हूँ, सर्विस भी का है, अपना सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि अब सोचे कि नहीं, अब इतनी जल्दी सही हो जाएगा तो कैसे जल्द, मतलब सही तो धीरे ही धीरे हो गया ना। हाँ सर धीरे धीरे तो होंगे। अभी देखो, नारियल पानी पी रहे बराबर सर, नारियल पानी पीते हैं नींबू हम, पानी पीते लगभग हैं, सब कुछ खाते हैं। सभी तरह के फल खाते हैं, आम भी खाते हैं, और हाँ सब पहले हाँ से कुछ। चेहरे पे चमक भी है, हम्म, और ड्यूटी बराबर जा रहे हैं। हाँ, शुरू हाँ में थोड़ी 1 महीने दिक्कत आई थी सर को, हम्म, हाँ 1 महीने लूज मोशन ज्यादा हुए थे, वीकनेस ज्यादा लगी थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन अब बढ़िया है, अब कोई टेंशन नहीं है, और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, और सर को तो रिपोर्ट की अभी तक जरूरत है ही रिपोर्ट भी नहीं, नहीं करवाए हैं। वो तो अंदर से फीलिंग आती ना। हाँ, अपने समझ में आ जाता है कि हमारी शरीर क्या बता रही है, ठीक ना। ब्लड तो अच्छा। सर, ब्लड तो बढ़ा होगा आपका पहले से। हाँ सर, ब्लड तो बढ़ा आगा, तभी तो सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो सर, नहीं पहले तो चलने में सांस खींचते, मतलब फूलती भी थी, अगर थोड़ी जगह चढ़ान पड़ती थी तो सांस खिंचाव भी होता था। और फिर अच्छा। पूरे शरीर में झुंझुनाहट भी होती थी। हम्म। हाँ तो ये तो है कि आपको क्या दिक्कत है मैडम? मेरे को थोड़ा स्वाइलिंग वगैरह आ जा रही है, हाँ, और उल्टी, मतलब खाना भी नहीं खा पा वो रही तो हूँ, थोड़ी सांस भी फूल सर रही है। को भी सर को भी शुरू में स्वेलिंग आई थी, और मैंने पहले ही बता दिया था कि सूजन बढ़ेगी, घबराना नहीं, हम्म। हम्म कितना और प्रतिक्रिया होती है, हीलिंग होती है। प्राकृतिक परामर्श कब से ले रही हैं? हो गए होंगे 2 हफ्ते लगभग, हाँ, 2 हफ्ते हो गए होंगे। 2 हफ्ते हुए? अरे करिए मैडम, उतराव चढ़ाव होता रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो हाँ हम तब मैं इसी पेशे से नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने तो बहुत समझे बॉम्बे तक पहुंच गए हैं। मैं भी 1 साल से ट्रीटमेंट करा के परेशान हो गई, इसलिए अपना ये ट्रीटमेंट बंद कराना था, इसलिए तो परामर्श ले रही हूँ। हाँ परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा। तो देखिए, और हम क्या है, डायलिसिस के पहले मरीज इसीलिए नहीं लेते हैं कि मरीज जो है ना उतावले ज्यादा होते हैं, और मरीजों को लगता है कि ये महंगा है जो हम परामर्श दे रहे हैं, और जब अच्छा, वहाँ डायलिसिस पे जाते हैं तो वहाँ एक बार में आईसीयू में लग जाता है डायलिसिस शुरू होने में, इतना पैसा, और फिर समय बर्बाद होता है, वहाँ पे शरीर कमजोर होता है। यहाँ पे हम सिर्फ एक नियम बताते हैं, खाने पीने का, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने पे फोकस कीजिए बस। हाँ क्रेटिनाइन से कोई मतलब ही नहीं है, हाँ क्रेटिनाइन क्रेटनाइन, हाँ कोई मतलब नहीं है, सही कोई है। मतलब नहीं। अब देखो, सर को पेशाब खुल के आ रहा है,
हाँ सर पहले से कम आ रहा है पेशाब की ज्यादा आ रहा है? नहीं, पेशाब तो ज्यादा आ रही है सर। हाँ, और नहीं तो पहले इतना पानी पी ही नहीं पाते थे आप। अब तो पहले से पानी ज्यादा पी रहे होंगे। हाँ, पानी तो ज्यादा पीते हैं सर। अब हाँ नींबू उबू का तो 2 बार 3 बार हो जाता है। जी 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 फिर नारियल का पानी अलग है, फिर डिस्पेंसरी पर जाते हैं वहाँ भी पानी पीते हैं, फिर ड्यूटी भी पानी पीते हैं। जी। आपकी स्वेलिंग बंद हो गई, खत्म हो गई सर? हमारी हाँ थोड़ा सा देखिए, स्वेलिंग तो उस समय खत्म है, बहुत हल्का फुल्का ना, जिसे हम 4:30 बजे जग जाते हैं। 4:30 बजे जगने से लेकर 10 बजे तक ही चलते फिरते रहते हैं। तो अच्छा। बहुत हल्का सा बीच में थोड़ा सा एकदम खत्म हो गई थी स्वेलिंग, बहुत हल्का सा शाम को स्वेलिंग पैर में आ जाते, लेकिन सुबह खत्म हो जाती। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को पैरों में नहीं आती है, पैरों में तो पहले आती थी, अब बंद हो गई, तो चेहरे पे आ रही बस। और चेहरे पे इसलिए कि अभी चबाएंगे, जबड़ा चलेगा, पूरी ग्रंथियां जो जाम पड़ी वो खुलेंगी, पहले सूजन बढ़ती है फिर घटती है। तो बस चेहरे आप और आँख पे आ जा रही है, नियम पे ध्यान दें, चबाने पे ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा। इसी जो वजह भी से ड्यूटी नहीं जा रही हूँ मैं। नहीं नहीं, ड्यूटी जाइए आप, ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी नहीं कमाए धमाएंगे तो कैसे देखो नहीं ना, वो स्वेलिंग की वजह से कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो आप जो है ना, पहले बात तो ये है कि टेंशन छोड़ दें और सुबह थोड़ा रूटीन पे ध्यान दें। यदि सुबह लेट हो जाते हैं चबाने में तो पूरे दिन भर में एनर्जी पूर्ति नहीं हो पाएगी, जो सुबह आप टाइम बर्बाद कर देंगे। सुबह का जो चबाने का है, खाने पीने का, वो दिन भर एनर्जी देगा आपको। जितना लेट हो जाएंगे उठने में उतना ही सूजन ज्यादा रहेगी चेहरे पे। जितना जल्दी उठेंगे उतनी सूजन तेजी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि नहीं, शुद्ध 5 हवा मिल बजे उठ जाएगी जाती सुबह। हूँ मैं, हाँ 5 बजे उठ जाती हूँ। ठीक है, अभी आपका और रूटीन पहले गड़बड़ उठूँ हुआ मैडम, है और कुछ। 4:30 बजे जग जाइए। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो चेहरे पे सूजन ही है, नहीं पूरे शरीर पे सूजन रहती लोगों को, डायलिसिस वालों को। हाँ सर। हाँ वही सोच रही, थोड़ा चेहरे पे सूजन कम हो जाए तो मैं ड्यूटी और जा पाऊँ। दिमाग से डर निकाल दीजिए, है ना। किडनी हाँ आपकी खराब नहीं है, सिर्फ आपका पोषक तत्वों की कमी आई है शरीर में, वो पूर्ति करना है। और वो खाने पीने की चीजों से पूर्ति होगी, दवाई से पूर्ति नहीं होगी। किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि आपके शरीर में दवाई की कमी है या दवाई की कमी से आपको जो समस्या आई है। सिर्फ पोषक तत्वों की कमी है, ब्लड कम है मतलब पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है। हाँ जी ठीक है ठीक है सर, धन्यवाद।